अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन किया था और इसकी वर्किंग आपको दी गई थी, जो कि लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट था और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो आपके पास मौजूद है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। याद रहे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, पहले हम इसको डिस्कस समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आपको जो मैं ये मार्किंग करवा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट ये क्वेश्चन लिखने के बाद सिंपली आप हेडिंग लगाएंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और करके लॉ ऑफ, फिर दूसरी लाइन में लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हेडिंग लगा दी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सिंपली स्टेटमेंट की हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अपने स्टेटमेंट की हेडिंग लगा ली। स्टेटमेंट की हेडिंग लगाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये स्टेटमेंट है, और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाने के बाद फिर यहाँ से आपकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगेगी, या एग्जांपल्स की भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगानी है कहाँ से? फॉर इंस्टेंट एवरी सैम्पल से लेकर कहाँ तक? ये डायग्राम तक। डायग्राम के नीचे जो लिखा हुआ है ना डेफिनाइट प्रोपोर्शन, डायग्राम भी बनानी है, फिगर 2.3 नहीं लिखना आपको। ठीक है, ओके, हम चलते हैं समझने की तरफ। स्टेटमेंट्स विच स्टेट दैट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्टेट क्या बताते हैं? द डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ द सेम कंपाउंड। क्या बोले? एक कंपाउंड के जो डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। वो क्या रखते हैं? हमेशा सेम एलिमेंट्स जो हैं कंटेन करके अपने पास रखते हैं। वो अपने पास जो है बेटा क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स जो हैं कंटेन करके रखते हैं और उनको कंबाइन करते हैं सेम प्रोपोर्शन के साथ बाय मास, और उनका प्रोपोर्शन बनाते हैं, यानी कि उनका रेशो बनाते हैं किसके साथ? मास के साथ। तो ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई। आप क्वेश्चन लिखने के बाद आपके पास क्वेश्चन मौजूद है ये, उसके बाद आप स्टेटमेंट की हेडिंग लाएंगे और ये स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल की हेडिंग लगाकर आप ये दोनों एग्जाम्पल्स उसमें नोट डाउन करेंगे। आपके पास जो यहाँ पर मौजूद है एग्जाम्पल, वो वाटर की है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 2 है, और इसी तरीके से ऑक्सीजन का क्या है? 16 है। तो इनका जो रेशो बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1:8। तो इस तरीके से आपको ये सारा काम यहाँ करना है, और याद रहे आपको यहाँ पर ये डायग्राम भी इसी तरीके से बनानी है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, बाकी यही वाली दूसरी एग्जांपल आप बर्जीलियस ने भी बताई थी, तो आपको ये सारी कॉपी डाउन करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आपके पास क्या कहा जा रहा है कि आप स्टेट और एक्सप्लेन कीजिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो बेटा इसके भी इसी तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद आपको स्टेटमेंट की हेडिंग लगानी है। ये आपकी स्टेटमेंट की हेडिंग हो गई। हेडिंग लगाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इट स्टेट्स दैट से लेकर मल्टीपल रेशो तक इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा देंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद अपने रजिस्टर में एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाकर आपको ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो कॉपी में नोट डाउन करनी है। कहाँ तक? यहाँ तक आप देख सकते हैं, होल नंबर्स तक। ठीक है, अब समझते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं। इट स्टेट्स इफ़ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म। क्या बोल रहे हैं कि अगर 2 एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हैं और वो बनाते हैं एक नया एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उसके जो मासेस होंगे 1 एलिमेंट के, वो कंबाइन होते हैं फिक्स्ड मास के साथ। ठीक है, यानी कि ऑफ द अदर एलिमेंट आर द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। और याद रहे उनका जो रेशो होगा वो स्मॉल होल नंबर होगा। ठीक है, ये क्या यहाँ पर कहा क्या जा रहा है हमें कि 2 एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, और जब एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनके मासेस जो हैं वो एक एलिमेंट के जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, और वो जो रेशो बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं? स्मॉल होल रेशो या फिर सिंपल होल मल्टीपल रेशो। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। कार्बन फॉर्म्स 2 स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, नेमली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है तो दो कंपाउंड बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मौजूद हैं। इसी तरीके से इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल वाटर की है जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो ये वही वाली एग्जांपल है। याद रहे बेटा, आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको, और एक ये एग्जाम्पल भी लिखनी है और दूसरी एग्जाम्पल भी लिखनी है यहाँ तक। तो याद रहे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया, जिसमें हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट को समझा और एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन में आपको दोनों एग्जाम्पल्स करनी है, जहाँ तक मैंने मार्क किया है आप लोग देख सकते हैं होल नंबर्स तक, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या है क्वेश्चन? स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आपको सिंपल क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है। इसकी भी इसी तरीके से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की हेडिंग लगाने के बाद आपको अपनी कॉपी में स्टेटमेंट की हेडिंग लगानी है। स्टेटमेंट की हेडिंग लगाने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, आप स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का काम बताता हूँ। इट स्टेट दैट व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दो डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो सेपरेटली कंबाइन होते हैं, अलग अलग थे फिर कंबाइन हो गए, और उन दोनों के जो मास थे वो सेम थे, यानी कि जो वजन था दोनों एलिमेंट्स का वो सेम था, विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर शैल बी आइदर सेम रेशियो और सिम्पलर। क्या बोल रहे हैं, फिर जब वो उन दोनों से मिलकर जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, नया कंपाउंड बनेगा, एलिमेंट बनेगा, उनका जो मास है उससे डिफरेंट भी हो सकता है और रेशो सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेट स्टेटमेंट थी इसकी, इस लॉ की। स्टेटमेंट की हेडिंग लगाने के बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है जो कि आप देख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट से कहाँ तक है, मल्टीपल ऑफ इट, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल की फॉर इंटेंस, यहाँ से आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हेडिंग, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा लीजिएगा या एग्जाम्पल की, जो आपको बेहतर लगे। और फॉर इंटेंस से आप लिखना शुरू करेंगे नेक्स्ट पेज तक, सिर्फ ये डायग्राम तक 3.8 तक, ठीक है। ये यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है बेटा, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था। ये आपको सिर्फ जो ये ब्लैक से काम हुआ है सारा आपको ये करना है 3.8। इसी तरीके से डायग्राम बनानी है बेटा। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा गया है समझते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या कहा जा रहा है, दो एलिमेंट्स जो हैं कार्बन और ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो, और वो क्या बना रहे हैं, मीथेन गैस बना रहे हैं, CH4 और वाटर बना रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तो अब हम इनका रेशो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि CH4, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की तादाद यहाँ बेटा कितनी है, 4 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के आगे 4 लिख दिया, कार्बन आपके पास कितने, 12 हैं, ठीक है। तो जब इनको आप देख सकते हैं 12 को जब मैं डिवाइड करूँगा 4 से, तो आपके पास ये रेशो बनेगा। इसी तरीके से वाटर देख सकते हैं, वाटर का रेशो है 2:16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है। इनका जब रेशो निकालेंगे तो 1:8 बनेगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, कार्बन आपके पास कितने हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन आपके पास 2 हैं, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 16 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, O के आगे 2 लिखा हुआ है, तो 16 2 हो जाएगा 32, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। एटॉमिक मासेस आपके पास मैंने बता दिए हैं कि एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। आपको यहाँ पर जब आप लोग स्कूल में आएंगे तो आपको ये एग्जाम्पल डिटेल में समझाई जाएगी। अभी सिर्फ आपको नॉर्मल स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि ये लॉ कहता क्या है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी, और आपको ये एग्जाम्पल लिखनी, एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट करनी, ये पेज पूरा, और याद रहे सिर्फ ओनली ये वाली डायग्राम बनानी है और ये रेशो लिखना है यहाँ तक 3.8 तक। आज का हमारा लेक्चर डन हुआ। याद रहे जब आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो आपको ये टॉपिक दोबारा से एक्सप्लेन किए जाएंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रिलेटेड टू एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, तो आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। याद रहे अब आपको जो काम सबमिट करवाना है वो कौन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आप जब काम सबमिट करवाने आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको अच्छे से घर में बैठ के पढ़ना है, इसकी वर्किंग भी कंप्लीट करनी है और समझने की कोशिश भी करनी है। जैसे ही हमारे पास स्कूल्स ओपन होंगे तो हम आपको दोबारा से इनकी एग्जाम्पल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपको ये काम जल्द से जल्द काम कंप्लीट कर स्कूल में सबमिट करवाना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।